बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब परसों से रिज्यूम होगी ये जो बातचीत चल रही है, आपस में जो कंसल्टेशन चल रही है इलेक्शन के मामले में, और कब जो है वो हुकूमतें जो हैं वो डिसॉल्व होंगी। हम्म। तो उसके अंदर देखें, अच्छी पेशरफ्त है। एक चीज पे तो बिल्कुल ये कंसेंसस है कि जो पीटीआई का वक्फ है उसका भी यही पॉइंट है कि इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ होने चाहिए पूरे मुल्क के अंदर। हम्म। और हमारा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। और इसके अंदर इनका ये मौक़िफ़ के 14 मई को जो है वो तक हम अपनी असेंबलीज डिसॉल्व कर लें, वहाँ इख्तलाफ है। हमने जो इनको ऑफर दी है वो यही दी है कि हम बजट पेश कर लेते हैं, और बजट पेश करने के बाद जो है वो असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं, और इस अमल के अंदर सिर्फ 30-40 दिन का फर्क है, ठीक। जो कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस ऑफर को कबूल कर लिया जाए तो ये चीजें बड़ी अच्छे तरीके से सबके लिए रिजॉल्व हो जाती हैं, और मामला आता है 30-40 दिन का फर्क है, हम बजट अनाउंस कर देते हैं। तो अब देखें, ये उम्मीद तो यही है, अच्छे की उम्मीद है कि ट्यूसडे को जो है वो कंसेंसस जो है वो डेवलप होता है। अच्छा राना साहब, एक बात, जी जी, सॉरी वो परवेज इलाही साहब के वाकये का जरा थोड़ा सा बता दें, बिकॉज डार साहब जो है, आई कंप्लीटली हैव द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो जो कह रहे हैं वो, और बिकॉज ही इस प्रोसेस ऑफ द डायलॉग में वो उनको शामिल किया गया है, तो अब इसको मानी खेज बनाने के लिए किया होगा। मतलब है क्या वाकई फेडरल गवर्नमेंट ला इल्म है? फिर 3 अहम जो शख्सियात हैं केयर टेकर सेटअप की, उनका इस वक्त मुल्क से बाहर होना, तो क्या ऐसा तो नहीं है? और फिर वजीर दिफा की भी एक स्टेटमेंट मौजूद है, क्या वो हम ये समझे कि वो सिर्फ पब्लिक स्टेटमेंट है, या कुछ लोग ऐसे हैं वाकई पीएमएलएन में जो कहते हैं नहीं चाहिए डायलॉग, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं नहीं चाहिए डायलॉग, नहीं करना तहरीक इंसाफ के साथ कोई डायलॉग की गुंजाइश ही नहीं बनती। देखिए, इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है। अब एक तो जो एंटी करप्शन है वो पंजाब का महकमा है, पुलिस भी पंजाब पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस के अंडर आती है। तो कोई ऐसी कोई कमेटी या कोई लाइजॉन नहीं होता फेडरल गवर्नमेंट का इन डिपार्टमेंट्स के साथ कि इनसे इन्होंने कोई इजाजत लेके कोई काम करना है। इनकी अपनी एक कार्रवाई चल रही होती है। लेकिन वो जो मंजर सबने देखे कि दरवाजे तोड़े गए, उसके अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दरवाजे क्यों तोड़े गए। अब अगर अरेस्ट वारंट लेके पुलिस आपके घर आ गई है, और तो आप दरवाजा खोल दें, आप उनको तलाशी लेने दें। ये नया ट्रेंड पाकिस्तान में क्यों डेवलप हो गया है कि आपने मुजामत करनी है, आपने पुलिस वालों से लड़ाई लड़नी है, और आपने गिरफ्तारी नहीं देनी। यानी कि अगर परवेज इलाही साहब जो हैं वो बहुत बड़े लीडर हैं, अब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं, अगर उन पे करप्शन के कोई इल्जामात हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन के साथ तावन करें, और अगर उनके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट है तो वो गिरफ्तारी पेश करें और अपने आप को साबित करें कि वो ये फेक केसेस हैं, इन्हों से वो मासूम हैं, और वो अदालतें जो हैं एक्टिव हैं। आपको दूसरे दिन जो है वो अदालत में पेश कर दिया जाता है, और आप, यानी कि ये तो देखा जा रहा है ना, विद इन डेज आप जुडिशल हो जाते हैं। तो फिर ये 2 पहलू है ना इसके, या तो उन्होंने दरवाजा तोड़ा, नहीं तोड़ने की जरूरत थी, लेकिन दरवाजा अगर खोल दिया जाता तो फिर भी नहीं टूटना था दरवाजा। तो यहाँ ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। अगर ये हर कोई करना शुरू कर दे जिसके खिलाफ कोई इल्जाम है और पुलिस जिसके पीछे जा रही है, फिर तो टोटल एनार्की है ना। यानी कि आप कहें हमने पुलिस वालों से लड़ाई भी लड़नी है, हमने पुलिस वालों की कोई भी वो गलत जाली केस हो, सही केस हो, हमने उनसे लड़ना है। तो ये तो फिर एक निजाम कोलैप्स की तरफ चला जाएगा। तो मेरा इसमें ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा, जब इतने पूरी लीडरशिप कह रही है कि हमें इस चीज का इल्म नहीं था और अब इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, तो मेरे ख्याल से ये जो अदारे इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं। देखें, सबसे पहले तो हर एक का इंडिविजुअल ओपिनियन होता है, लेकिन हुकूमत ने इस चीज के लिए फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट के थ्रू, सेनेट के थ्रू मुज़ाकरात को आगे लेके जाएंगे। तो डिफरेंट हमारी पार्टी में और लोगों का भी ओपिनियन है कि ये नहीं होने चाहिए। पीडीएम के अंदर भी JUIF का ओपिनियन है कि मुज़ाकरात जो है वो नहीं करने चाहिए इमरान खान के साथ। इसने नफरत के बीज बोए, आलमी साजिश का झूठा प्रोपेगेंडा किया, अवाम को नुकसान पहुंचाया, मुल्क को नुकसान। तो वो मुख्तलिफ ओपिनियन है, लेकिन हुकूमत का कंसेंसस का यही फैसला है कि मुज़ाकरात जो हैं वो हम कर रहे हैं और मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ लीगल कवर की बात करता हूँ। देखें, लीगल कवर कोई नहीं चाहिए, आइन बड़ा क्लियर है। आइन के अंदर अगर 90 दिन वॉयलेट हो गए हैं, और देखें आइन ये भी कहता है कि आपने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने,
जो कि मुमकिन नहीं था 90 दिनों के अंदर। तो अगर वायलेट हो गया तो आर्टिकल 254 आपको गुंजाइश देता है कि आप जो है बाद में इलेक्शंस करा लें तो वो भी वैलिड होंगे। तो कोई आपको अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है या कोई आपको आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, आइन के अंदर गुंजाइश है। देखिए, एक पॉइंट मैं सिर्फ क्लियर करना चाहता हूं पिछली कॉन्वर्सेशन का कि जो 30 या 40 दिन हम क्यों मांग रहे हैं। देखिए, हमने अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करके IMF की सारी शराइत पूरी कर दी और हम पूरी उम्मीद हैं कि हमारा 9th रिव्यू मुकम्मल होने जा रहा है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने जा रही है। तो ये जो बजट पेश करना है ये बड़ा अहम बजट है, क्योंकि ये भी IMF के साथ मिलके आपने जो है वो बजट पेश करना है, वरना मुल्क के जो इकोनॉमिक मसाइल हैं वो बड़े सवेर हैं। तो हम समझते हैं जहां हमने इतनी सैक्रिफाइस की है वो सारी वो गन साफ करने में जो माशी गन डाल के गई पिछली हुकूमत, और फिर हमने तो वो सारे अनपॉपुलर फैसले किए जो इलेक्शन ईयर में कोई नहीं करती हुकूमत। ना इलेक्शन ईयर में बिजली महंगी करते हैं, ना कोई गैस महंगी करता है, ना पेट्रोल महंगा। हमने किए क्यों किए? क्योंकि ना करते मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। तो फिर ये हमारा हक है कि हम बजट दे के जाएं जो इस मुल्क के मफाद के अंदर हो। हम IMF के साथ ये चीजें मामलात आगे लेके चले, और 30-40 दिन का फर्क है, कोई फर्क नहीं है। ये ऐसा फर्क नहीं है जो है। तो मैं समझता हूँ बॉल जो है वो PTI के कोर्ट में है। PTI अगर इस चीज को मान जाए और अपनी हटदर्मी से निकल आए तो ये मामला हल हो जाता है। एक और पॉइंट अतर काजमी साहब का जो मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखिए, अवाम शऊर रखती है पाकिस्तान की, वो जानती है कि 63A की जो तशरीह कोर्ट ने की वो गैर आईनी थी, क्योंकि कोर्ट आईनी तौर पे ना कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट कर सकता है, ना अमेंड कर सकता है, ना रीराइट कर सकता है। अगर आपने शैल को शुड करना है या कैन को शुड शैल करना है तो वो भी पार्लियामेंट के पास हक है, कोर्ट के पास हक नहीं है। तो